हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसम तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 160 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था उसमें भी अभी ज्ञान ही कंटिन्यू था। कृष्णा जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। हालांकि हमने समझा कि अर्जुन का हृदय स्थिर हो चुका है, और उन्होंने ये नया सीजन विराट स्टार्ट स्वरूप हो भी दिखा हम्म। दिखा दिया था, जो कि बहुत हैवी एपिसोड थी। और उसके बाद फिर लेकिन हमने देखा कि कृष्णा जी कर्म और कर्मों के फल के बारे में बता रहे थे, वो भी मृत्यु के बाद। क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि जो हम कर्म यहाँ करते हैं तो हमें उस हिसाब से फल मिलता है। तो जब हम ऊपर चले जाते हैं मृत्यु के बाद, तब भी जो हम अच्छे कर्म करते हैं देवी देवताओं के साथ या फिर जो भी है, तो क्या उसका भी फल हमें मिलता है। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ ये सारा हिसाब किताब ज़ीरो है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर रहे हो, वहाँ आपका कोई लेना देना नहीं है फल के कि साथ। जो क्यों? आपने कर्म इस ये वाले योग में किए हैं वही आप हाँ, भोगने के लिए तो अगले वही जन्म भोगने में। तो आप उधर गए हो, इसलिए उधर आपको और कर्मों का तो फल गाइस किस। देखते हैं अब आगे हमें क्या जानने को मिलने जा रहा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। वो नहीं रो परम शांत परम शांति। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, देवता भी। परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में तृण रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो वासना या अधूरी कामना होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी के अंतर्गत होता है। इसका क्या अर्थ है? देवी, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि इसे एक गुप्त विद्या ही समझो। जिसे ये विद्या आ जाए उस प्राणी को बड़े सहज तरीके से मोक्ष मिल जाता है। मैं समझी नहीं भगवान, ये गुप्त विद्या क्या है? देवी, ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंतकाल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता। अंतमता सोई गता, अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। भगवान, इस गूढ़ बात को कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। देवी, इस संबंध में
महर्षि जड़भरत से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है? जड़ भरत? जड़भरत एक निष्पाप ऋषि थे। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। बस अंतिम क्षण में भी चूंकि उनका ध्यान उसी बच्चे की ओर ही था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। अच्छा, अगले जन्म में हिरण की योनि। मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? देवी, मनुष्य की मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे, तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है। जब भी मरवाया स्त्री ने मरवाया। तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है। इसलिए उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए देवी, मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी वस्तु में नहीं, केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। हे योगेश्वर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, में तो मुझे बल्कि अर्जुन की जीवन बात मृत्यु के चेंज लग चक्र रही है। से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य कृष्णा जी की मृत्यु वही के है। समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा
हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत कमाल था कि एंड पे आपने देखा कि किस प्रकार माता पार्वती जी को शिव जी समझा रहे थे ओम का जो वर्ड है। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो भी ओम वर्ड जो अपने मृत्यु के समय बोलता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो वो फिर उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे मंत्र हैं उनका जो सबसे पहला वर्ड है वो ओम से स्टार्ट होता है और जितना भी कुछ मतलब कि ज्ञान हो गया, सृष्टि होगी, जो भी है सारा कुछ ओम से ही निकला है। और उससे पहले की अगर बात की जाए तो कृष्णा जी अर्जुन को वही ज्ञान दे रहे थे कि किस प्रकार मृत्यु के बाद ये सारा होता है कि मृत्यु के समय यहाँ परमात्मा होती है और यहाँ उन्हीं की माया होती है। और ठीक बंदा है, फिर परमात्मा को छोड़कर इस तरफ छोड़कर उनकी बनाई माया की तरफ आप देखें तो वो प्रसन्न हो जाता है। मतलब कि वो उनकी इंसल्ट तो वो वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वो कर रहा है अगर वो अपमान में आता है कि उनका अपमान कर रहा है कि अगर वो उनकी ही बनाई हुई माया की तरफ लौटता है तो स्त्रियां ही माइंड का डिवर्ट करती हैं। आप देखें ना कि उन्होंने कहा कि जब अंतिम समय भी हो तब भी अपना ज्ञान, अपना ध्यान फुली अपने हृदय को भी स्थिर करके अपने ध्यान की तरफ ले जाओ, ध्यान अपना परमात्मा उस तरफ लगा जिस तरफ तुम्हारी आगे मुक्ति को प्राप्त हो। अच्छा, अब जो मुझे समझ लगी है मोहसिन भाई, बाकी हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि एक होता है मोक्ष से रिलेटेड है। अगर मोक्ष की मुक्ति या जो भी है कि आपका उसके बाद जन्म नहीं होगा, मोक्ष मिल गया, ठीक है, ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे। और एक होती है कि जब आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और आपके माइंड में जो लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब कि आपका हृदय स्थिर नहीं है, तो अगला जन्म आपका उसके लिए होता है। आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, आपने अगला जन्म लेना होता है। चलो ये तो हमारे व्यूअर्स करेंगे। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में, पता चलेगा। लव यू, बाय बाय।